हाजी हनीफ सदर शाह आलम मार्केट बोर्ड रेडीमेड गारमेंट के इलेक्शन कैंपेन जोन नंबर 2 और जोन नंबर 3 में अपने दुकानदारों से मुलाकातें की। ताजरों का समंदर पुरजोश तरीके से फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए हार पहनाकर वालहाना और शानदार तरीके से इस्तकबाल किया। ताजरों ने खुशी का इजहार करते हुए ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। ताजरों का कहना था कि हाजी हनीफ ही हमारे सदर हैं, क्योंकि ये ताजरों के दुख दर्द को समझते हैं और इलेक्शन को भी लीगल तरीके से लड़ रहे हैं। वोटर लिस्ट और इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार। हाजी हनीफ ग्रुप के ताजरों का कहना था दूसरा ग्रुप भी इलेक्शन में हिस्सा ले और दुरुस्त तरीके से जीत कर आए। तकरीब में उमर जावेद भट्ट ग्रुप की जानिब से ओहदेदारान इमरान मुगल ने हाजी हनीफ ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इमरान मुगल को हार पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर ताजरों का कहना था कि जी नाज़रीन, आज फिर हम रंगमल में मौजूद हैं, जो कि गारमेंट एसोसिएशन के यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं और आज फिर हाजी हनीफ साहब को यहाँ पर बहुत शानदार इस्तकबालिया दिया गया। जगह जगह पर फूलों की पत्तियाँ और हार पहनाकर ढोल की थाप पर नोटों की बारिश भी करते रहे, लोग खुशी से इजहार भी करते रहे। और आज हमारे साथ मौजूद है इमरान मुगल साहब। आइए आज उनसे जानते हैं कि वो आज हमारे DNNU को कोई स्पेशल किस्म का पैगाम क्या दें। जी अस्सलाम वालेकुम मुगल साहब। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा मुगल साहब, ये बताइएगा ऐसी कौन सी आपके ऊपर वजह बनी, क्या मजबूरी समझूं या खुशी समझूं, किस बेस पे आपने उमर जावेद भट्ट के ग्रुप को रिज़ाइन दे के उनसे फारिग होकर आप हाजी हनीफ साहब के पैनल में आगे क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी हाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अहम सवाल किया है। तो गुजारिश है कि देखें, ये इलेक्शन का जो जैसे अभी हाजी साहब इलेक्शन का प्रोसेस लेके आ रहे हैं, ये एक लीगल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें से जैसे अभी वो एक प्रोसेस के तहत आ रहे हैं कि भाई आप मैदान में आएँ, वोटिंग कास्ट करें। ताजरों का जो हक़ है वोटिंग कास्ट करने का, देखें ऐसे एक तरफ आपने रात को वो बैनर लगवाया, दूसरे दिन ये नामजद करके तो ऐसे चले गए, तो देखें तो ज़ाहिर बात है दूसरी पार्टी तो शोर करेगी ना। फिर इसी सिलसिले में बस कुछ हमारे इख्तलाफात बने, तो मैंने हाजी साहब ने मुझे बारहा मुझे कहा कि आप मेरे पास आएँ, आप हमारे साथ चलें, शाना बछाना चलें, हम आपको पूरी इज़्ज़त और प्यार मोहब्बत देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस बाबरकत नाम से आज इस तकरीब का आगाज़ करता हूँ। अल्लाह करीम मेरी और आप सब लोगों की रहनुमाई और नफ़ात। एक तकरीब की थी जोन 1 और जोन 2 की। आज की जो तकरीब है अल्हम्दुलिल्लाह जोन 3 और जोन 4 के मेरे तमाम दुकानदारों ने, मेरे तमाम भाइयों ने, मेरे तमाम अहदेदारों ने सजाई है। मैं तमाम अपने दुकानदार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस तकरीब को सजाने में अगर मैं अपने तमाम भाइयों का नाम ना लूँ तो वो भी ज़्यादती होगी। हाजी अवैध साहब हैं, जनाब सलीम साहब हैं, सलीम साहब, इशफाक साहब हैं, नईम खान साहब हैं, अलियास कादरी साहब हैं, एहतशाम बाबर साहब हैं, अली साहब हैं, फ़हीम साहब हैं। इस तरह के सैकड़ों नाम मेरे पास, इशफाक साहब हैं। सबके नाम में अगर लूँगा, जी रशीद साहब हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत वक्त लग जाएगा। मैं इन दोस्त शुक्रिया अदा करने के बाद इंशाल्लाह बात भी करूँगा आपसे। इसी तरह जोन 4 में मेरे बुजुर्ग हाजी सनाउल्लाह साहब, हाजी रशीद साहब, बिल्लू भाई, फैसल, तौसीफ, जेदी भट्ट साहब, हाफिज उस्मान साहब, शहजाद साहब, शहजाद भाई, बिलाल अहमद, इजाद बशीर साहब, शेख असद इफ्तिखार मुनीर साहब और बाकी मैं तमाम दोस्त, अगर मैं भाइयों का नाम लूँगा साथ साथ मुझे ये भी कहा जाता है कि अजान का टाइम हो रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी बात अजान से पहले ख़त्म कर दूँ। दोस्तों और भाइयों, 2023 में इस मार्केट में एक इलेक्शन हुआ था, सब दोस्तों भाइयों को याद होगा। एक सवाल करूँगा, उसकी पूरी तफसील में नहीं जाऊँगा, चूँकि बुजुर्ग कहते हैं कि देख दे कि दाना टोल ये तो पूरी देख दा पता लग जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया में जितने भी इलेक्शन होते हैं, ख़ास वो बल्दियात का हो, सूबाई असम्बली का हो, कौमी असम्बली का हो या सेनेट का हो, कभी किसी फोरम पे 100% वोट नहीं पड़े। अल्लाह की रहमत से आपके इस मार्केट में उस इलेक्शन में
100% वोट कास्ट कर दिए गए और बताया यह गया कि ये 471 दुकानदारों में से कोई दुकानदार चाइना में नहीं है, कोई दुकानदार कराची में नहीं है, कोई दुकानदार अस्पताल में नहीं है, या कोई दुकानदार घर में नहीं है। सारे के सारे वोट डाल दिए। हमने अजान सुन ली। मैं चाहता हूँ कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में इलेक्शन की हिस्ट्री में कभी किसी जगह पर 100% वोट नहीं देखे होंगे। आपकी इस मार्केट में 2023 के इलेक्शन में वोट डाल दिए गए। अल्लाह करीम ने इतना हौसला और हिम्मत दी हुई थी कि उसको कबूल किया। इसी जगह पर खड़े होकर सैकड़े लोगों में उनको मुबारकबाद दी। आज फिर वो हमारे भाई उसी जाली वोटर लिस्ट के ऊपर, उसी जाली इलेक्शन कमीशन के ऊपर फिर दोबारा इलेक्शन कराना चाहते थे। हमारे पास हमारे दुकानदार भाई आए, उन्होंने कहा हाजी साहब 3 साल में बेशुमार दुकानदार यहाँ से चले गए, बेशुमार दुकानदार यहाँ पर नए आ गए, वोटर लिस्ट नहीं होनी चाहिए। ये दुकानदारों का मुतालबा था। हमने अपना एक नुमाइंदा भेजा उनके पास, उन्होंने जाके 12 मरतबा उनके साथ ये बात की कि भाई ये दुनिया का असूल है, नई वोटर लिस्ट बनाएं, नया इलेक्शन कमीशन बनाएं, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। मगर वो लोग परेशान थे। उनको ये पता था कि हमने पिछले 3 सालों में रेडीमेड गारमेंट के दुकानदारों के साथ क्या क्या कारागरी की हुई है। उनको अपनी वो कारागरी नज़र आ रही थी, तो उन्होंने उस चीज़ से इनकार किया। हम अपने एक दोस्तों का, आप भाइयों का एक डेलीगेशन लेकर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए। मैं चाहता हूँ कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में इलेक्शन की हिस्ट्री में कभी किसी जगह पर 100% वोट नहीं देखे होंगे। आपकी इस मार्केट में 2023 के इलेक्शन में वोट डाल दिए गए। अल्लाह करीम ने इतना हौसला और हिम्मत दी हुई थी कि उसको कबूल किया। इसी जगह पर खड़े होकर सैकड़े लोगों में उनको मुबारकबाद दी। आज फिर वो हमारे भाई उसी जाली वोटर लिस्ट के ऊपर, उसी जाली इलेक्शन कमीशन के ऊपर फिर दोबारा इलेक्शन कराना चाहते थे। हमारे पास हमारे दुकानदार भाई आए, उन्होंने कहा हाजी साहब 3 साल में बेशुमार दुकानदार यहाँ से चले गए, बेशुमार दुकानदार यहाँ पर नए आ गए, वोटर लिस्ट नहीं होनी चाहिए। ये दुकानदारों का मुतालबा था। हमने अपना एक नुमाइंदा भेजा उनके पास, उन्होंने जाके 12 मरतबा उनके साथ ये बात की कि भाई ये दुनिया का असूल है, नई वोटर लिस्ट बनाएं, नया इलेक्शन कमीशन बनाएं, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। मगर वो लोग परेशान थे। उनको ये पता था कि हमने पिछले 3 सालों में रेडीमेड गारमेंट के दुकानदारों के साथ क्या क्या कारागरी की हुई है। उनको अपनी वो कारागरी नज़र आ रही थी, तो उन्होंने उस चीज़ से इनकार किया। हम अपने एक दोस्तों का, आप भाइयों का एक डेलीगेशन लेकर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए कि इस महफिल में आए और इस महफिल की रौनक को बख्शा। और बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ अपने लीडर का। अपने लीडर की तारीफ़ के लिए अल्फाज बहुत कम है और तारीफ़ बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने पिछले 30 साल से इस मार्केट में अपनी माशाल्लाह एक बखूबी कारकर्दगी निभाई है और इंशाल्लाह आगे भी इसको भरपूर साथ दे के चलेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी इन्होंने गुज़िश्ता जो 30 साल की मेहनत है और आगे मज़ीद जो है वो इंशाअल्लाह ताला इनकी मेहनत जो है वो रामिल आएगी, एक नई यूथ के साथ, एक नई चेहरों के साथ। और ये जो ताजर भाई हैं ये हमारी एक फैमिली की तरह हैं, जो मैं समझता हूँ सारे छोटे बड़े ताजर जितने भी हैं इन सब को हम लोगों से प्यार ही मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला।
की पूरी टीम को और रंगमे की तमाम ताजर बरादरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज माशाल्लाह आप सबके इस जम्मे गफीर ने ये बात साबित कर दी है कि हाजी हनीफ कल भी दिलों का सदर था और आज भी दिलों का सदर है। इसके बाद सिर्फ दो बातें, वक्त कीमती है और आज़ान का टाइम है। मैं उमर भट्ट ग्रुप को बरमला ये बात कहना चाहता हूँ कि सर आप जो आज से 2-3 साल पहले 2023 में और 2021 में रंग महल में आए, किस तरीके से आए, किन जराए से आए, इस बात का रंग महल के किस ताजर को नहीं पता। ये रंग महल की ताजर बरादरी है, ये मतलब बाशऊर लोग हैं यहाँ पर। आप लोग आए और आप लोगों ने आगे हाजी हनीफ और उसकी जमात को यहाँ पर काबिज जमात करार दिया। क्या आज आप वो अपनी उस बात की नफी नहीं कर रहे? क्या आज आपने यहाँ पर काबज होने खुद को काबज नहीं कर रहे? यहाँ पर आज बगैर इलेक्शन के, बगैर वोटों के आज आप ओथ लेने जा रहे हैं। ये हर तरीके से इलेक्शन की नफी है, ये ताजरों के वोट की नफी है। इसके बाद मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि आज ताजरों ने बिल्कुल ताजरों की इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, ताजरों के वोटों की खिलाफ वर्जी की है। और मैं हाजी हनीफ को आज मुबारक देता हूँ। इन सब लोगों ने साबित कर दिया है कि हाजी हनीफ दिलों का सदर है। बहुत शुक्रिया। वो शर्मिंदा ही नहीं होते, झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। 2019 से पहले आपने कभी उनको देखा है? आज वो आपके लीडर बन गए, कहाँ से बन गए? जहाँ जिन्होंने भेजा है उनके पीछे चल रहे हैं और चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो मेरे ख्याल से ढोल उनके गले में पड़ा हुआ है और वो बजाई जा रहे हैं। उनके गले में ढोल है, वो बजा रहे हैं। बस यही मैंने कहना। थैंक यू। कास्ट नहीं किया, इलेक्शन होगा तो वोट कास्ट होगा। दूसरे नंबर पे मुझे ये बताएं कि कोई भी दुकानदार, इससे कुछ हम दुकानों पे मार्केटों से दोस्तों से मुलाकात हुई है, सब यही पूछ रहे हैं कि इलेक्शन कब है। अभी तो दुकानदारों को भी नहीं पता चला इलेक्शन कब है। जब इलेक्शन होगा तो उसके बाद डिसाइड होगा कौन सदर है, कौन सदर नहीं है। मैं हाजी हनीफ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे सदर हाजी हनीफ साहब हैं। पहले भी हाजी हनीफ साहब थे, आज भी हाजी हनीफ साहब हैं और इंशाअल्लाह ताला ताहयात हाजी हनीफ साहब हमारे सदर रहेंगे। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अजीम मुमताज़ के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, DN न्यूज़, लाहौर।